हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं। वो अपडेट्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि आपके टर्म 1 और टर्म 2 के लिए जो भी पर्टिकुलर सिलेबस होने थे रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से, वो सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में अनाउंस कर दिया है। तो आप सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए वेबसाइट से जाके। हम लोग थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं केमिस्ट्री के ऊपर कि कौन कौन से टॉपिक टर्म 1 में रखे गए हैं, कौन कौन से चैप्टर और कौन कौन से चैप्टर टर्म 2 में रखे गए हैं। एक चीज़ क्लियर रखिए, मैंने फिजिक्स का भी वीडियो अपलोड कर दिया है डिटेल एनालिसिस का, आपके टर्म 1 और टर्म 2 वाला, उसको भी जाके देखिए। और मैथमेटिक्स के भी आ रहे हैं वीडियो, उनको भी देखिए। और अपने सिलेबस के हिसाब से आप टर्म 1 की तैयारी कीजिए और अपने सिलेबस के हिसाब से टर्म 2 की तैयारी कीजिए। तो चलिए बात करते हैं कि आपके टर्म 1 में क्लास 12th केमिस्ट्री से कौन कौन से चैप्टर रखे गए हैं और किस चैप्टर का कितना वेटेज रखा गया है। जिस तरह से क्लास 11th के लिए केमिस्ट्री को डिज़ाइन किया गया है, उसके सिलेबस को बिल्कुल उसी तरह से क्लास 12th के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। आपको मालूम है कि आप लोग जो केमिस्ट्री 11th और 12th में पढ़ते हो उसको 3 पार्ट में पढ़ते हो। पहला पार्ट आपका होता है फिजिकल केमिस्ट्री का, दूसरा पार्ट आपका होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और तीसरा पार्ट आपका होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो हमारी जो 11th-12th की केमिस्ट्री होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। तो आपका टर्म 1 चाहे टर्म 2, दोनों तरह का सिलेबस जो उन्होंने डिज़ाइन किया है, इसी बात का ध्यान रख के डिज़ाइन किया है कि तीनों पोर्शन में से कोई कोई चैप्टर आपके टर्म 1 में भी रहे और कुछ चैप्टर आपके टर्म 2 में भी रहे। तीनों पोर्शन मिला करके आपके सिलेबस बनाए गए हैं T1 T2 के लिए। तो चलिए बात करते हैं T1 में इन तीनों में से कौन कौन से चैप्टर रखे गए हैं और T2 में इन तीनों में से कौन कौन से चैप्टर रखे गए हैं आपकी बुक से, और आपकी बुक में उन चैप्टर के नंबर्स क्या हैं। ठीक है, फिर से बात करते हैं। देखिए कि इस साल का जो सिलेबस है 2021-22 का, 2021-22 का सिलेबस वो सेम है जो आपका 2020 और 2021, यानी लास्ट ईयर जो सिलेबस चल रहा था रिड्यूस वाला, जिसमें ऑलमोस्ट 30 से 40% सिलेबस आपका रिड्यूस हो गया था। तो ये बिल्कुल वही चीज़ है। ध्यान से इस बात को समझिएगा, जो लास्ट ईयर सिलेबस चल रहा था वही सिलेबस सेम टू सेम आपका इस साल भी कंटिन्यूअस है। बस उसी रिड्यूस सिलेबस के 2 टुकड़े कर दिए हैं, 50-50%। 50% आपका टर्म 1 में आ रहा है, 50% आपका टर्म 2 में आएगा। तो चलिए बात करते हैं टर्म 1 के लिए फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से कौन कौन से चैप्टर रखे गए हैं और उसका क्या क्या वेटेज है, कितने कितने मार्क्स के आ रहे हैं और आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है। ठीक, तो देखिए पहला टर्म जो है हमारा T1, वो प्योरली MCQs बेस्ड पेपर होने वाला है 90 मिनट्स का। तो आपको पूरा पूरा थ्योरी और पूरे पूरे डेरिवेशन, पूरे पूरे न्यूमेरिकल नहीं रटने हैं, उसको याद नहीं करना है। कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आपको समझना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है ज़्यादा से ज़्यादा MCQs प्रैक्टिस करके। कि अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को MCQs में यानी क्वेश्चंस में अप्लाई कर पा रहे हो तब तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि MCQs ही आने, थ्योरी आना नहीं कि आप लंबे लंबे क्वेश्चन याद करें, उसके आंसर याद करें। तो आपको पढ़ाई का पैटर्न इस साल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं आगे क्या क्या इसमें दिया हुआ है। तो देखिए फिजिकल केमिस्ट्री से इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से कौन कौन से चैप्टर उठा के डाले गए हैं। यहाँ पे पहले हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। तो देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में एक चैप्टर है, पहला सॉलिड स्टेट और दूसरा है सॉल्यूशन, और ये आपके बिल्कुल चैप्टर वाइज भी रखे गए हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 1 बनता है बुक में और ये चैप्टर नंबर 2 बनता है बुक में। ठीक है, ये दोनों चैप्टर मिला के, यानी फिजिकल केमिस्ट्री के ये दोनों चैप्टर मिला करके आपका वेटेज कितना बनाते हैं, 10 नंबर। तो अगर आप ये 2 चैप्टर बढ़िया से प्रिपेयर कर लेते हो तो ये आपको 10 नंबर दे के जाएंगे। ये फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, इसलिए न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर न्यूमेरिकल के ही क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। कोई कोई टॉपिक अंदर से कटे हैं, हर चैप्टर से कटे हैं, हर नहीं मतलब मैक्सिमम चैप्टर से अंदर के बहुत सारे टॉपिक कटे हैं, तो उन पर हम बाद में बात करेंगे। पूरे पूरे चैप्टर्स भी केमिस्ट्री में डिलीट कर दिए गए हैं कुछ कुछ। जैसे यहाँ पे अगर आप टर्म 1 टर्म 2 में देखोगे तो एक आपका 6वां चैप्टर होता है बुक में, वो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल वाला, जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन करके रहता है। तो ये 6वां चैप्टर ये कट गया है। इसी तरह से आप देखोगे 15 नंबर का चैप्टर पॉलीमर ये भी कट गया है, और इसके बाद वाला 16 नंबर का एक चैप्टर होता था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वो भी कट गया है। तो ये 3 चैप्टर लास्ट ईयर भी नहीं थे और इस साल भी नहीं है। तो आपको ना तो चैप्टर नंबर 6 प्रिपेयर करना है, ना पॉलीमर प्रिपेयर करना है, ना आपको
15 नंबर का चैप्टर, 16 नंबर का चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ प्रिपेयर करना है। तो 3 चैप्टर तो पिछले साल भी नहीं थे, इस साल भी नहीं। मैंने पहले ही बताया कि पिछले साल का ही सिलेबस इस साल लग रहा है, बस उसको 50-50% कर दिए हैं टर्म 1 और टर्म 2 के नाम से। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए अब अपन बात करते हैं, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि पहला और दूसरा चैप्टर मिला करके 10 नंबर का वेटेज बनाता है, और ये हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के ये दोनों चैप्टर हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के ये दोनों चैप्टर। तो 10 नंबर का वेटेज ये दे जाएंगे। सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, और उन पर न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल के आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में बहुत जल्दी लेके आऊँगा, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक्स की लिंक्स दे दूँगा कि आपके बोर्ड लेवल के हिसाब से जो भी किताबें मार्केट में अच्छी हैं एमसीक्यू लेवल के लिए, उसके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। आप उसको डायरेक्ट बाय कर सकते हैं सस्ते कीमतों पर, और वहाँ से अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से इन्हेंस कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से देखो पी ब्लॉक रखा गया है यहाँ पर, पी ब्लॉक एक ही चैप्टर यहाँ पे रखा गया है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये शायद 7वां चैप्टर बनता है आपका। और इसका अकेले का वेटेज देखो कितना है, 10 नंबर। ऊपर के तो 2 चैप्टर मिला करके, चैप्टर 1 और ये चैप्टर 2 है, मिला करके 10 नंबर ये दे रहा था। ये अकेला चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 7 ये अकेला 10 नंबर दे के जाएगा। तो पी ब्लॉक थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, और उसमें सिर्फ आपको थ्योरी पढ़नी है, हर एक का प्रिपरेशन पढ़ना है, उनके फॉर्मूले याद रखने हैं, उनके केमिकल रिएक्शंस याद रखने हैं, बहुत सारी चीज़ प्रिपेयर करते हैं इस चैप्टर में अपन। तो ये आपको याद रखना है पी ब्लॉक, और इसमें बहुत सारे ग्रुप्स के एलिमेंट पढ़ने हैं, 15 के, 16 के, 17 के, हम आगे देखते हैं अभी सिलेबस में। तो देखिए मोटा मोटा हिसाब किताब समझिए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स पर ज़्यादा जोर देना है, क्योंकि ये अकेला चैप्टर 10 नंबर दे के जाने वाला है, अकेला, और ये सबसे ज़्यादा मार्क्स है, याद रखिएगा, सिंगल चैप्टर के लिए। उसके बाद देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई, ये है चैप्टर नंबर 10, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 10 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, 10वां चैप्टर है। और उसके बाद दूसरा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है एल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्कोहल फिनॉल ईथर इसके जस्ट बाद वाला चैप्टर है, 11 नंबर का चैप्टर। तो 10वां और 11वां चैप्टर ध्यान से देखिए, 10वां और 11वां चैप्टर, ये 2 चैप्टर आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, और एक इसमें बायोमोलिक्यूल्स मिला लिया गया है, ये चैप्टर नंबर 14 बनता है आपकी बुक में। बायोमोलिक्यूल्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री की मिली जुली सरकार है ये, तो चैप्टर नंबर 14 बनता है ये, ठीक है। मैं इसको मिटा करके यहाँ लिख देता हूँ, चैप्टर नंबर 14 बनता है आपका ये, ठीक, ओके। चैप्टर नंबर 14 बायोमोलिक्यूल्स। तो ये 3 चैप्टर आप मान के चलिए आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, एक चैप्टर नंबर 10, एक चैप्टर नंबर 11, एक चैप्टर नंबर 14, और ये 3 चैप्टर आपको 15 नंबर दे के जाएंगे, यानी हर चैप्टर से 5-5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। सबसे ज़्यादा वेटेज मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो किसका है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको बनाने हैं एमसीक्यूज़ के, ठीक है। ये सारे मिला करके आपके कितने नंबर देंगे आपको, 35 मार्क्स, जो कि एमसीक्यूज़ थ्योरी पेपर रहेगा। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि जब आपका बोर्ड एग्जाम होता है तो 70 नंबर की थ्योरी होती है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो 70 नंबर की थ्योरी को आधा कर दिए तो 35 नंबर हो गया, 35 नंबर की थ्योरी पहले टर्म में है। 30 नंबर जो प्रैक्टिकल होता है उसको आधा कीजिए तो 15 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा पहले टर्म में। दोनों आप जोड़ोगे तो आपको 50 नंबर टोटल लेकर के आने हैं टर्म 1 एग्ज़ाम में। तो प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छे से आप बनाओगे। 8 नंबर आपको एक्सपेरिमेंट्स के मिलेंगे जो आप लैब में करते हो, 2 नंबर आपके रिकॉर्ड को संभालने के मिलेंगे जो भी आप फाइल वगैरह बनाते हो, और 5 नंबर आपका वाइवा का होगा। ये सब मिला के 15 नंबर का प्रैक्टिकल आपका होता है। तो 35 नंबर का आपका हो गया थ्योरी एमसीक्यूज़ के ऊपर 90 मिनट का पेपर, और 15 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया। दोनों मिला के कितना हो गया, 50 नंबर। तो ये 50 नंबर का पेपर आपका टर्म 1 का हो गया। इसमें देखो 2 चैप्टर आपके फिजिकल केमिस्ट्री के हो गए, 1 चैप्टर आपका इनऑर्गेनिक का हो गया, और 3 चैप्टर आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रखे गए हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए सिलेबस, बाद में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे किस चैप्टर से क्या क्या कटा है, क्या क्या बचा है। सॉलिड स्टेट में से जैसे लास्ट के टॉपिक लास्ट ईयर भी हटा दिए गए थे, वो सेमीकंडक्टर्स का टॉपिक है लास्ट वाला, डिफेक्ट्स के बाद। डिफेक्ट्स के बाद शॉर्ट की डिफेक्ट्स और फ्रेंकल डिफेक्ट्स के बाद ये लास्ट में सेमीकंडक्टर का एक टॉपिक आता है, वो पूरा टॉपिक कट गया है, वो आपको नहीं पढ़ना, बाकी पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। सॉल्यूशन में से भी लास्ट का टॉपिक जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को करेक्ट करने वाला एक वेंट हॉफ फैक्टर आता था जिसको आई बोलते हैं, और इसके बेसिस पर मॉलिकुलर मासेस का कैलकुलेशन, ये पूरा टॉपिक कट गया है। आपको वेंट हॉफ फैक्टर का कोई टॉपिक नहीं पढ़ना है, लास्ट में है।
सॉल्यूशन में, उसको भी आप देख लीजिएगा। पी ब्लॉक एलिमेंट से देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ग्रुप 16 एलिमेंट, ग्रुप 17 एलिमेंट और ग्रुप 18 एलिमेंट्स। तो ये पूरी आपको पढ़नी है, ग्रुप 15, 16, 17 और 18, क्योंकि आपको यहाँ पे 4 ग्रुप पढ़ने पड़ते हैं पी ब्लॉक्स के, इसलिए चैप्टर बहुत बड़ा हो जाता है और हर एक के अंदर बहुत सारे प्रिपरेशन है, बहुत सारे मेथड हैं, रिएक्शंस हैं, तो बहुत लंबा चौड़ा पेपर हो जाता है। लेकिन ये 10 नंबर दे के जाने वाला है, इसका वेटेज भी ध्यान में रखिएगा। तो इसको बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है, पूरा थ्योरी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। उसके बाद हेलो एल्केन, हेलो एरीन आपका 10वां चैप्टर बनता है। इसमें से अगर कोई चीज़ अंदर से कटी होगी तो मैं बाद में आपको बता दूंगा। ये सारे लेक्चर्स मेरे चैनल पर डले हैं, आप जाके आराम से हर एक चैप्टर को डिटेल से पढ़ सकते हैं। ओके, उसके बाद अल्कोहल फिनॉल ईथर 11वें नंबर का चैप्टर है, जस्ट इसके बाद हेलो एल्केन के बाद। तो इसको भी आप डिटेल से पढ़ सकते हैं, सारे लेक्चर्स डले हुए हैं, डिटेल से पढ़िए। जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका मजबूत होगा उतना अच्छा आप MCQs भी बना पाएंगे। इसके बाद बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर आता है, कार्बोहाइड्रेट्स का, ये 14 नंबर का चैप्टर है। ये भी पूरा डला हुआ है चैनल पर, जा करके आप डिटेल से उसको पढ़ सकते हैं और कॉन्सेप्ट को मजबूत कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको डायग्राम नहीं बनाने बोलेगा कि आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओ तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ, सुक्रोज का, फ्रुक्टोज का, कुछ नहीं बोलेगा। समझ रहे हैं, DNA RNA कुछ नहीं आएगा, सिर्फ बेसिक चीज़ें आप याद रखिए जिससे MCQs क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। 15 नंबर के आपको जो प्रैक्टिकल आने हैं उसका यहाँ पे रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं, चलिए सेकंड टर्म के लिए कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से सिलेबस में चैप्टर्स रखे गए हैं, उनका क्या वेटेज है। तो सेकंड टर्म की अपन बात करते हैं। देखिए बचे कुछ चैप्टर 50% अब यहाँ आने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले चैप्टर नंबर 3, ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री चल रहा है ना, फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, ठीक है। ये है चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स, चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री। ये तीनों चैप्टर्स आपको हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे, जाइए प्लेलिस्ट में सर्च कीजिए, डिटेल से पढ़ना शुरू कीजिए, कॉन्सेप्ट मजबूत कीजिए। MCQs बहुत जल्दी आ रही हैं, या लिंक को चेक कीजिए, मैं आपको बुक का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से बुक को बाय कर लीजिए। सस्ते से सस्ता बुक ढूंढ के मैं आपके लिए रख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से उसको परचेस कर लीजिए और बनाना स्टार्ट कीजिए। टाइम नहीं वेस्ट करना है आपको, बहुत कम टाइम है आपके पास, मात्र 3 महीने का। जुलाई तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई, अब आपके पास सिर्फ क्या बच गया, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, सिर्फ 3 महीने, और नवंबर दिसंबर में पेपर होना है आपका फर्स्ट टर्म। तो मात्र 3 महीने हैं, 7 चैप्टर आपको प्रिपेयर करना है, 8 चैप्टर आपको प्रिपेयर करना है, जो भी है तो उनको आप बनाइए। और ये तो हम सेकंड टर्म के लिए बात कर रहे हैं। सेकंड टर्म के लिए तो और भी टाइम नहीं है बच्चों, देखो ये 7 चैप्टर हैं, लेकिन मात्र 2 महीने आपको मिलेंगे, जनवरी और फरवरी, क्योंकि मार्च अप्रैल में आपका सेकंड टर्म होने लग जाएगा। तो 2 महीने में इतने सारे चैप्टर प्रिपेयर कर पाना असंभव सा है। इसलिए इसमें से भी सेकंड टर्म के जो कुछ चैप्टर्स हैं उसको कोशिश कीजिए कि 2-3 चैप्टर आप टर्म 1 के ही टाइम में कंप्लीट कर लो, ताकि जब सेकंड टर्म का टाइम आए जनवरी फरवरी, तो उसमें आपकी रिविजन्स भी हो सकें, जो चैप्टर आप कर चुके हो T2 का पहले, और जो बचे कुछ चैप्टर हैं वो भी प्रिपेयर हो जाएं। तो ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, सारी चीज़ें हो जाएंगी। हम बताएंगे आपको कैसे स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है और कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। ओके, तो ये 3 चैप्टर देख रहे हैं आप, 3 चैप्टर मिला करके 13 नंबर का वेटेज आपको मिलने वाला है फिजिकल केमिस्ट्री से। तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, एकदम ईजी है। सरफेस केमिस्ट्री तो पूरी थ्योरी, इसमें एक भी न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स में थोड़े बहुत आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो भी न्यूमेरिकल है, केमिकल काइनेटिक्स में भी न्यूमेरिकल है। अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको। मेरे डिटेल लेक्चर्स डले हैं चैनल पर, जाकर के आप एक बार देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से देखिए 2 चैप्टर यहाँ पे हमको दिख रहे हैं। एक आपका दिख रहा है D&F ब्लॉक एलिमेंट, ये आपका 8वां चैप्टर बनता है, और उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 9वां चैप्टर बनता है। तो 8वां और 9वां ये 2 चैप्टर आपके कहाँ से आ गए जी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और ये दोनों चैप्टर मिला के 9 नंबर दे के जाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 9 नंबर देखे जाएंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत बड़ा इजी चैप्टर है, सिर्फ आपको सॉल्ट्स के नॉमेनक्लेचर करने होते हैं, पहचानना होता है कि ये कौन सा सॉल्ट है, इसका नाम क्या है। बड़े अजीबोगरीब नाम रखते हैं, लेकिन अगर आपको मेथड आ जाएगा तो आप किसी भी सॉल्ट का नाम ईजिली रख सकते हो। ओके, उसके बाद 2 चैप्टर आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रखे गए हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। 2 चैप्टर आपका इनऑर्गेनिक से था। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 2 चैप्टर कौन से हैं, एक है आपका चैप्टर नंबर 12 एल्डेहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 12वां चैप्टर बनता है आपकी बुक में, और ये है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड अमीन, ये 13वां चैप्टर बनता है। तो 12वां और 13वां चैप्टर, ये 2 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, और ये दोनों चैप्टर मिला करके 13 नंबर का वेटेज रखते हैं। अच्छा खासा वेटेज है, ध्यान से देखिए।
छः छः सात सात नंबर के यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, छः छः सात सात नंबर के, दोनों मिला के 13 नंबर के क्वेश्चन। और आप इनको देखोगे तो टोटल मार्क्स कितना मिलेगा आपको, यहाँ भी 35 नंबर। तो 35 नंबर का आपका T2 होना है, सेकंड टर्म भी आपका 35 नंबर का होना है। लेकिन ये पेपर थ्योरेटिकल होगा स्कूल में, जैसे आप बाकी के पेपर देते आए हो अभी तक, तो ये भी बिल्कुल थ्योरी पेपर ही होना है स्कूल में। डिस्क्रिप्टिव पेपर, पूरे डेरिवेशन, डिस्क्रिप्शन जो जो आता है, डायग्राम वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर कवर की जाएंगी। और MCQs भी थोड़े बहुत रहेंगे। और ये पेपर आपका 2 घंटे का होने वाला है। लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए कि कोविड का केस अगर बढ़ जाता है लास्ट में जाके मार्च अप्रैल तरफ, और आपके स्कूल बंद हो जाते हैं, नहीं खुलते स्कूल, तो ये पेपर भी आपका MCQ बेस्ड होगा। इसलिए इन चैप्टर्स के भी MCQs आपको अभी से लगाने हैं, MCQs, क्योंकि लास्ट में जाके अगर सिचुएशन गड़बड़ाती है तो ये भी MCQ बेस्ड होगा। 90 मिनट का पेपर, जैसे T1 हो रहा था, सेम टू सेम T1 जैसा ये भी हो जाएगा। तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है, MCQs भी बनाना है। तो मेरे ख्याल से ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, वेटेज समझ में आ गया होगा। अब इंडिविजुअल चैप्टर के अंदर में से क्या चीज़ें कटी हैं, क्या चीज़ें बची हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे जब ये चैप्टर्स आएंगे, या हम डिटेल लेक्चर्स इसके लेकर के आएंगे। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। 15 नंबर का प्रैक्टिकल यहाँ भी होगा जो हमने ऊपर डिस्कस किया। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। फिजिक्स के लेक्चर्स भी इस पर अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल में। फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास 12 के लिए दोनों लेक्चर्स पहले से पढ़े हुए हैं, डिटेल से जाके आप उनको पढ़ सकते हैं। MCQs की सीरीज़ भी बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिए, वहाँ से बुक का लिंक आपको मिल जाएगा, उनको परचेस कीजिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। ठीक है, तो मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे स्टडी मटेरियल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।